हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में हम पढ़ेंगे आपके 11th क्लास का एक्सरसाइज सेट्स यानी समुच्चय का एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इससे पहले अगर आप इसके कॉन्सेप्ट का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख ले ताकि आपको इसका सॉल्यूशन बेहतरीन ढंग से समझ में आ पाए। एक्सरसाइज 1.4 के अंतर्गत हमने आप लोग को जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके अंतर्गत दो समुच्चय के सम्मिलन के बारे में चर्चा किया, उसके सर्वनिष्ठ के बारे में चर्चा किया, उसके अंतर के बारे में चर्चा किया। फिर इस संबद्ध यानी कहने का मतलब संयुक्त समुच्चय के बारे में हमने चर्चा किया और संबद्ध यानी असंयुक्त समुच्चय के बारे में चर्चा किया। आप इसका कॉन्सेप्ट देख लें ताकि आपको बेहतरीन ढंग से इसका सॉल्यूशन समझ आ पाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे इसका यानी एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके बीच लेके आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे चैप्टर का नाम है, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 यानी आपके सिलेबस में एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब भली भांति आप जानते होंगे इसको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का क्या निकालना है, सम्मिलन निकालना है। दोस्तों, आपको सम्मिलन के बारे में हम पहले कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो सेट का अगर हमको सम्मिलन निकालना होता है तो सबसे पहले हम उभयनिष्ठ अवयव को देखते हैं। उभयनिष्ठ अवयव जो होता है उस अवयव को एक बार लिखा जाता है, साथ ही साथ दोनों सेट के टोटल एलिमेंट को मिलाकर हम लिख देते हैं। वही जो निर्माण होता है उसी को दो समुच्चय का हम सम्मिलन के नाम से जानते हैं, यानी सम्मिलन कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे x और y दो सेट है, इन दोनों का अगर हमको यूनियन यहाँ पर निकालना पड़ेगा, इन दोनों का यूनियन, ये आपको यूनियन का यहाँ पे सिंबल है यानी सम्मिलन का ये सिंबल है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन दोनों में बोलिए कॉमन कौन सा है, तो 3 है और 1 है। यहाँ पे 1 और 3 दोबारा हम लोग को नहीं लिखना है, एक बार अगर हम लिख लेंगे तो उस एलिमेंट को दोबारा लिखना नहीं है, लेकिन सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे यानी हो जाएगा इसके सॉल्यूशन में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x यूनियन y 1 2 3 और क्या है 5 है। इस प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन आपके बीच में अगर दिया रहे उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूनियन में करना क्या होता है, उभयनिष्ठ अवयव देखना पड़ता है। उभयनिष्ठ अवयव अगर देख लेंगे वो मिल जाएगा अगर, तो फिर हमको उसको एक बार लिखना है, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, दोनों सेट को मिला के हम लिख देंगे। उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिखना है, साथ ही साथ सारे सेट के अवयव को लिख देना है, यानी साफ सुथरा ये समझिए कि दोनों सेट के अवयव को लिख देना है और सेट में कभी भी दोबारा एक एलिमेंट को नहीं लिखा जाता, यानी किसी भी एलिमेंट को दोबारा सेट में नहीं लिखा जाता है। चलिए दूसरा देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से 1 नंबर का, आप देख सकते हैं। आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले देखिए इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन सा है, उभयनिष्ठ केवल a है, तो इस a को हम नहीं लिखेंगे। बाकी बोलिए क्या लिखना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं a e i o, यहाँ पे u लिखेंगे, फिर b और क्या लिखेंगे c। एक बात और आपको हम बतला देना चाहते हैं कि किसी भी सेट में एलिमेंट को आगे पीछे यानी अवयव को आगे पीछे लिखने पर कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा यहाँ पे कि सर ए के बाद बी सी लिखिए फिर ई आई ओ यू लिखिए, क्या वो मेरा गलत हो जाएगा क्या? नहीं, वो भी सही होगा। आप सेट में एलिमेंट को आगे पीछे लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका ये यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से सॉल्यूशन आपके बीच में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ए ई आई ओ यू बी सी यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताइएगा आगे क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। आप सभी स्टूडेंट को इसके बारे में पता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है एक्स साइडेड एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का क्या है, गुणज है। एक प्राकृत संख्या है यानी गिनती की संख्या है और उसमें भी किसका गुणज है, 3 का गुणज है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए सेट जो होगा
वो हो जाएगा 3 का गुणज। इस प्रकार से 3 6 9 यहाँ पे 12 है, डॉट डॉट लिख लेंगे। उसके बाद बताइए बी सेट में बोलिएगा क्या है। बी सेट में कह रहा है कि एक्स साइडेड एक्स संख्या 6 से कम, किससे कम, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी 6 से कम प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बोलिए इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव केवल 3 मिल रहा है, तो इस 3 को हम नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, फिर 6 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, डॉट डॉट लिख लेंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा मेरा आंसर। यानी कहने का मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को लिख दीजिए और साथ ही साथ उभयनिष्ठ एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, दोबारा लिखने का आवश्यकता इसमें नहीं होता है। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए सॉल्यूशन आपके बीच में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन किस ढंग से आपके नज़र में होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, बताइएगा यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स एक प्राकृत संख्या है और वो प्राकृत संख्या देखिए किससे बड़ा है, 1 से बड़ा x है और 6 के बराबर है, यानी 6 के बराबर है। यानी ए सेट में जो एलिमेंट हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। बी सेट में जो एलिमेंट होगा वो बोलिएगा क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 6 से बड़ा x है और 10 से छोटा, यानी 6 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी 6 से बड़ा जो संख्या होगा प्राकृत संख्या 7 8 9 हो जाएगा। और 10 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 10 से छोटा लेना है। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन बोलेंगे तो बताइए यूनियन क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें एक भी एलिमेंट उभयनिष्ठ रूप में नहीं है, कोई बात नहीं है, तो दोनों सेट के एलिमेंट को हम मिलाकर लिख देंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे बोलिए ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में 5 यानी एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होना चाहिए, आप सारे स्टूडेंट को पता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफी बेहतरीन ढंग से हम दिए थे। ध्यान दीजिएगा ए यूनियन बी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 का मतलब कुछ तो होता नहीं है, यहाँ पे 1 2 3। अगर इसी का इंटरसेक्शन करते तो 5 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है और इधर से हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे बोलिए अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप क्या मतलब इसके बारे में बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा है ए सेट में ए बी है, बी सेट में ए बी सी है। ए सेट में ए बी है और बी सेट में ए बी सी है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या ए जो है प्रॉपर सबसेट बी का है, यानी ए उचित उपसमुच्चय बी का है। आप सभी को बताए थे पहले कि उचित उपसमुच्चय हम किसको बोलते हैं, यानी ए सेट का टोटल एलिमेंट बी सेट में होना चाहिए, साथ ही साथ ए सेट और बी सेट का सारा अवयव समान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए सेट का टोटल एलिमेंट तो बी सेट में है, ए भी है, बी भी है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे आपसे पूछना चाहते हैं क्या दोनों सेट का एलिमेंट सेम है क्या। तो आप बोलिएगा सर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ ए जो है प्रॉपर सबसेट बी का है, यानी ए उचित उपसमुच्चय बी का है। साथ ही साथ अगर हम बोले कि ए यूनियन बी निकालिए इसमें, तो ए यूनियन बी आप कैसे निकालिएगा। सबसे पहले ए सेट का बोलिएगा क्या क्या एलिमेंट होगा, ए बी हो जाएगा। यूनियन बी सेट का बोलिएगा ए बी और क्या होगा सी। अभी तुरंत हम यूनियन के बारे में आपको सिखाए थे कि किसी एक एलिमेंट को अगर हम ले लेंगे तो दोबारा उस एलिमेंट को लेना नहीं है, यानी ए अगर हम यहाँ पर लिख लिए तो दोबारा ये ए चलने वाला नहीं है।
बी को अगर हमने लिख लिया तो बी ये दोबारा चलने वाला नहीं है, सी यानी ए बी सी हो जाएगा। इस ए बी सी को हम ए और बी में कौन सा सेट बोल सकते हैं, बी सेट बोल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इस रूप में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है ए सेट में ए बी है, बी सेट में ए बी सी है। यहाँ समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में मौजूद है, अर्थात ए जो है प्रॉपर सबसेट बी का होगा। और साथ ही साथ अगर हम यूनियन निकालेंगे इन दोनों का यूनियन ए बी सी होगा, जो कि बी सेट कहलाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखेंगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये इससे पहले दूसरा नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ आप नजरिया को बदलिए, देखने का नजरिया को बदल लीजिए। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे ए सबसेट जो है, सॉरी ए प्रॉपर सबसेट जो है बी का है, ए प्रॉपर सबसेट बी का है। साथ ही साथ ए यूनियन बी क्या होगा, अभी तुरंत ए यूनियन बी हमने बी सेट निकाला, जो कि यहाँ पे देखिए हम दिखा सकते हैं आपको। यहाँ पे देखिए सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन तक देख लीजिए, यहाँ पे इसमें क्या निकला, बी सेट निकला। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन इस ढंग से होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम, दिया गया है ए और बी दो समुच्चय है, जिसमें कि ए प्रॉपर सबसेट बी का है, ए बराबर 1 2 और बी बराबर 1 2 3। इससे पहले क्वेश्चन में जो 1 2 और 1 2 3 जो क्रमशः ए बी सेट में रखा गया हमने वही रखा। यहाँ पे दोनों का यूनियन जब हमने किया तो 1 2 3 मिला, जो बी मिला। यानी यहाँ पे जो कहना जो है क्या ए यूनियन बी क्या है, यानी ए यूनियन बी जो है बी है। यहाँ पे हाँ लिखने का आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके बीच में है, यहाँ पर 4 नंबर है, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, और यहाँ पे सी इक्वल टू 5 6 7 8 और डी इक्वल टू 7 8 9 और 10 है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग को इसमें निकालना क्या है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन क्या निकालना है, बी। तो अब आप बताइए ए यूनियन बी होना क्या चाहिए, इन दोनों में बोलिए। सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट को लिखिए 1 2 3 और 4। अब बी सेट में चलेंगे तो 3 और 4 को दोबारा लिखना नहीं है, हम लोग लिखेंगे किसको, 5 और 6 को। इस प्रकार से 1 से लेके 6 तक प्राकृत संख्या इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे लिखा हुआ है देख सकते हैं 1 से 6 तक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देख सकते हैं इसी का। देखिए ए का, बी का, सी का, डी का वहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। अब कि हम लोग को ए और सी, ए यूनियन सी निकालना है। तो ए सेट के टोटल एलिमेंट को लिखिए 1 2 3 4 हो जाएगा। अब आगे बोलिएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके 8 तक प्राकृत संख्या के रूप में लिखा हुआ है। अगला बताइएगा यहाँ पे देखिए बी यूनियन सी यहाँ पे निकालना है। तो बी सेट के टोटल एलिमेंट को लिख लीजिए, यानी 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब सी सेट में बोलिएगा 5 6 को तो लिखना नहीं है, तो 7 8 को लिखेंगे। तो हम पूछेंगे आप 5 6 को क्यों नहीं लिखिएगा, आप बोलिएगा सर एक बार जो एलिमेंट हम सेट में लिख देते हैं ना यूनियन के लिए, दोबारा उस एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है। यानी यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर इस रूप में लिखा हुआ है। अगला देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बी यूनियन डी। तो बी सेट के एलिमेंट को लिखिए, यानी 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और डी सेट में बोलिएगा यहाँ पर 7 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिलता तो ज़्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता होता नहीं है, बल्कि दोनों सेट के एलिमेंट को हम लिख देते हैं सम्मिलन में, यानी यूनियन में। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आंसर आपके बीच में लिखा हुआ है। आगे बोलिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। हम ए सेट, बी सेट, सी सेट के एलिमेंट को क्रमशः लिखेंगे। देखिए इसमें समझने की कोशिश कीजिए। ए सेट के एलिमेंट बोलिएगा कौन कौन सा है, तो आप बोलिएगा सर 1 2 3 और 4 है। अब बोलिएगा बी सेट के एलिमेंट को लिखेंगे जिसमें
3 4 को लिखना नहीं है तो क्या लिखना है, 5 6 को लिखना है। फिर सी सेट के एलिमेंट को लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें 5 6 को नहीं लिखना है, लिखना किसको है, 7 8 को लिखना है। यानी 1 से लेके 8 तक ए यूनियन बी यूनियन सी यहाँ पे आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिएगा आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1 से लेके 8 तक इसका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बताइए क्या होगा। ए यूनियन बी यूनियन डी, बोलिएगा ए और बी का यूनियन, पहले ए सेट के एलिमेंट को लिखेंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा। बी सेट के एलिमेंट में 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 हो जाएगा। अब डी सेट के एलिमेंट को लिखेंगे, जो कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 15 और यहाँ पर क्या है, 17 है। 15 और क्या है यहाँ पे, 17 है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, जबकि 15 और 17 यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डी सेट में जो है यहाँ पे एलिमेंट 15 और 17 नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए 7 8 9 10 यहाँ पे होगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक सुधार देते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 7 8 9 और क्या है, 10 है। यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या बताइए, फिर से सॉल्व करें। ए सेट में 1 2 3 4 हो जाएगा, बी सेट में 3 4 लेना नहीं है, 5 6 हो जाएगा। अब डी सेट में बोलिए क्या होगा, 7 8 9 और क्या होगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार 1 से लेकर 10 तक होगा इसका आंसर। वहाँ टाइपिंग मिस्टेक था, ध्यान दीजिएगा आप, यानी सुधार लीजिएगा आप। इस प्रकार से देखिए लिखा हुआ है आंसर 1 से लेके 10 तक, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बोलिएगा यहाँ पे। अगला देखिए बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं यहाँ पे बी सी डी इन तीनों का यूनियन हमको निकालना है। सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट को लिखिए, तो बोलिएगा 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब बोलिएगा सी सेट के एलिमेंट में 5 6 नहीं हो लिखाएगा, 7 8 लिखाएगा। अब डी सेट में फिर 7 8 नहीं लिखाएगा, यानी 9 और 10 लिखाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे 3 से लेके 10 तक आपका आंसर होगा, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगला बोलिएगा यहाँ क्या होना चाहिए। x और y दो सेट है, इन दोनों सेट का क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता क्या है, यानी सर्वनिष्ठ का मतलब होता क्या है, जो दोनों सेट में उभयनिष्ठ रूप में हो, यानी अवयव जो भी हो दोनों सेट में वो उभयनिष्ठ हो, वही दोनों का सर्वनिष्ठ कहला सकता है। यानी यहाँ पे इन दोनों में उभयनिष्ठ रूप में कौन कौन सा मिल रहा है, तो 1 दोनों जगह मिल रहा है, यहाँ पे 3 भी दोनों जगह मिल रहा है, यानी दोनों सेट में। यानी इसका जो x इंटरसेक्शन जो y यहाँ पे हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस प्रकार से होगा सॉल्यूशन अगला के लिए। चलिए देखिएगा यहाँ पे, इन दोनों में अगर हम बोलेंगे कि बताइएगा ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे उभयनिष्ठ में ए दोनों में मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ए ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी सर्वनिष्ठ हम वैसे समुच्चय को बोलेंगे, यानी दो सेट से बनने वाले वैसे समुच्चय को बोलेंगे जो दोनों सेट में क्या हो, उपस्थित हो, यानी उभयनिष्ठ हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे बोलिएगा क्या होना चाहिए, ये आपका ए सेट मिल गया, सॉरी ए मिल गया। अब आगे ध्यान दीजिए अगला सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, अब आप बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है ए जो है एक प्राकृत संख्या है और साथ ही साथ 3 का गुणज है, 3 6 9 12 डॉट डॉट यहाँ पे हो जाएगा। बी सेट में बोलिए संख्या यहाँ पे 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 और क्या होगा 5 हो जाएगा। दोनों सेट का इंटरसेक्शन यानी दोनों सेट में मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है, 3 है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको केवल उभयनिष्ठ अवयव चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन में आगे देखेंगे, बताइएगा आप। अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए क्या होना चाहिए। ए सेट में बोलिएगा कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 1 से बड़ा x है, यानी 2 3 4 5 और 6 तक लेना है, यानी 2 से 6 तक लेना है। बी सेट में बोलिएगा कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 6 से ग्रेटर और 10 से लेस, यानी 7 8 9। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी अगर हम पूछेंगे तो दोनों में मिलने वाला एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे या तो हम केवल कर्ली ब्रैकेट के साथ लिख सकते हैं या इसी को हम फाई लिख सकते हैं, क्योंकि फाई को केवल कर्ली ब्रैकेट से भी हम डिनोट कर सकते हैं। फाई हम देंगे कब, जब एक भी एलिमेंट दोनों में मैच नहीं करेगा
तब। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोनों का इंटरसेक्शन 5। इसके बाद बताइए आगे होना क्या चाहिए। एक सेट में 1 2 3 है, दूसरे सेट में 5 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन आप सारे स्टूडेंट को पता होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन होना क्या चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बी सेट में 5 है, ए सेट में एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट रहते हुए हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, यानी इसका आंसर 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। अब अगला बताइएगा इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पे है, देखिएगा ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी करना है। अब बोलिए दोनों का इंटरसेक्शन कैसे करेंगे। ए सेट और बी सेट में कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है, तो बोलिए यहाँ 7 9 यहाँ पर 11 ये दोनों है, तो यानी 7 9 और 11 यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद इसका देखिए सॉल्यूशन इस रूप में लिखा हुआ है। अगला देखिएगा यहाँ पे और बताइएगा इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी में मिलने वाला जो एलिमेंट है 11 और 13 है, यहाँ 11 और 13 होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इसका इस प्रकार से है आंसर लिखा हुआ। अगला के बारे में बताइएगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी बोलिएगा, ए और सी में मिलने वाला कौन सा एलिमेंट है, तो अब आप बताइएगा इन दोनों में मिलने वाला केवल 11 है। अब बोलिएगा फिर इंटरसेक्शन यहाँ पर डी, डी का मतलब 15 और 17। अब बोलिए इन दोनों में एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी इसका आंसर 5 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से देखिए सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5। अब आगे यहाँ पे बोलिएगा अगला के लिए क्या होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट और सी सेट में मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर 11 है, इसलिए यहाँ पर 11 इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 लिखा हुआ है। अब आगे यहाँ पर देखिए अगला के लिए क्या होना चाहिए। बी और डी सेट का बोलिएगा क्या होना चाहिए। बी सेट और डी सेट इन दोनों में मिल कुछ रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो अगर नहीं मिलेगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा आंसर इसका। देखिएगा इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अब आगे बताइएगा यहाँ पे अगला के लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए सेट के वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11। फिर बोलिएगा इंटरसेक्शन बी और सी के यूनियन, यानी बी सेट और सी सेट के टोटल एलिमेंट को लिखेंगे और साथ ही साथ उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिखेंगे। इन दोनों को यहाँ पर लिखना है, बोलिएगा 7 9 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, दोबारा 11 13 को नहीं लिखना है, 15 लिखना है। अब इन दोनों में बोलिए उभयनिष्ठ कौन कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ 7 9 11 7 9 11, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7 9 11 हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 9 11। इसके बाद बताइएगा अगला क्या होना चाहिए। ए और डी का इंटरसेक्शन, ए सेट यहाँ पे है और डी सेट यहाँ पे है, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताइए क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट दोनों में मिल ही नहीं रहा है, यानी ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइएगा क्या होना चाहिए अगला के लिए। अगला के लिए बोलिए बिल्कुल आसान है, यहाँ पर ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, और इंटरसेक्शन बोलिएगा बी यूनियन डी, बी सेट में बताइएगा 7 9 11 और 13 होगा, यूनियन डी के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर 15 और क्या होगा 17 होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन बोलिएगा क्या होगा, दोनों सेट में मिलने वाला यहाँ 7 9 11 है, इसलिए यहाँ पे 7 9 11 ये सेट के रूप में यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 7 9 11 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बताइएगा आगे
ये तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन कीजिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन बोलिएगा क्या होगा, 7, 9 और 11 हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन फिर होगा। अब बी और सी का बोलिएगा यूनियन, बी और सी का यूनियन बोलिएगा यहाँ पर 7, 9, 11 और 13 हो जाएगा। बल्कि 11, 13 यहाँ पे दोबारा लेना नहीं है, यहाँ 15 होगा। अब इन दोनों में मिलने वाला फिर एलिमेंट यहाँ पे 7, 9 और क्या होगा, 11 होगा। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है आपके बीच में आंसर, यहाँ पे इस रूप में लिखा हुआ है। चलिए आगे बताइएगा यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब बोलिएगा ए यूनियन डी, ए सेट को डी सेट के साथ यूनियन करना है। चलिए ए सेट को डी सेट के साथ हम यहाँ पे यूनियन निकालेंगे, यानी दोनों सेट के एलिमेंट को हम लिख देंगे 3, 5, 7, 9, 11 और साथ ही साथ 15 और 17 हो जाएगा। इंटरसेक्शन अब बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन ये दोबारा नहीं लिखाएगा, यानी 7, 9, 11, 13 और यहाँ पे हो जाएगा 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बताइए दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ 7 मिल रहा है, दोनों में 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, यहाँ पे 15 मिल रहा है। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बताइए अगला यहाँ पे। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, आप 7वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको बेहतरीन ढंग से हम समझा पा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस पे आगे के क्लास में मिलने वाला है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर इसका लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए देखिएगा, ए सेट में क्या है, एक प्राकृत संख्या है, बी सेट में एक सम संख्या है। हम आपसे पूछें कि इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर करें तो क्या मिलेगा, तो आप हमको बोलिएगा सर प्राकृत संख्या में सम संख्या भी होता है और विषम संख्या भी होता है, जबकि यहाँ सम और विषम दोनों हैं, और बी सेट में केवल सम संख्या है। यानी इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो सम संख्या मिलेगा, यानी सम संख्या मिलने का मतलब बी सेट ही मिलेगा। चलिए हम डिटेल से यहाँ थोड़ा बनाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोलिए प्राकृत संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4 यहाँ पे डॉट डॉट हो जाएगा। इंटरसेक्शन बोलिएगा यहाँ पे सम संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट हो जाएगा। अब इन दोनों का बताइएगा इंटरसेक्शन क्या होगा, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे डॉट डॉट हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पे इसको कौन संख्या बोलें, तो आप बोलिएगा सर ये एक सम संख्या है। ये कौन संख्या है, सम संख्या है, और सम संख्या जो है वो पुनः बी सेट ही कहला जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला यहाँ पर बोलिएगा क्या होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। अब देखिए ए सेट और सी सेट, अब ए सेट और सी सेट सेम आप बना सकते हैं, सेम प्रोसेस से। यहाँ पर देखिए एक प्राकृत संख्या और एक यहाँ पे विषम संख्या है। प्राकृत संख्या में सम और विषम दोनों संख्या होती है यहाँ पे, और इसमें विषम संख्या है, दोनों का इंटरसेक्शन विषम संख्या निकलेगा जो सी सेट कहलाएगा। चलिए डिटेल से बनाते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे डॉट डॉट लिख देंगे। इंटरसेक्शन बोलिएगा विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट लिख देंगे। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर करेंगे, यानी दोनों में उभयनिष्ठ जो मिलने वाला है वो विषम संख्या मिलने वाला है। यानी एक्स साइड एट एक्स एक कौन संख्या है, विषम संख्या है। कौन संख्या है जी, विषम संख्या है। विषम संख्या है यानी वो कौन सा सेट होगा, सी सेट होगा, यानी इसका आंसर सी होगा। चलिए ध्यान दीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों का इंटरसेक्शन जो सी सेट के रूप में है। आगे देखिएगा यहाँ पे इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें ए सेट में देखिए प्राकृत संख्या है और डी सेट में एक अभाज्य संख्या है। प्राकृत संख्या में अभाज्य संख्या भी होती है, भाज्य संख्या भी होती है और एक भी होती है, यानी एक भी होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी हम यहाँ प्राकृत संख्या लिखेंगे
1 2 3 यहाँ पे 4 डॉट डॉट लिखेंगे। इंटरसेक्शन अभाज्य संख्या पता है जिसका केवल 2 ही फैक्टर होगा, यानी 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x साइड एट x एक कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है जी? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों में जो मिलने वाला अभाज्य संख्या ही है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा डी सेट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन डी सेट है। अब आगे बताइएगा यहाँ पे इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। बी सेट और सी सेट, यहाँ देखिएगा सम संख्या है बी सेट में और सी सेट में यहाँ पे विषम संख्या है। इन दोनों का फाई हो जाएगा इंटरसेक्शन लेने पे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, बोलिए सम संख्या 2 4 6 डॉट डॉट होगा, इंटरसेक्शन विषम संख्या 1 3 5 डॉट डॉट होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी फाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से फाई यहाँ पे लिखा हुआ है आगे सॉल्यूशन में। बोलिएगा यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब बोलिएगा यहाँ पे बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी का, बोलिए यहाँ सम संख्या और यहाँ पर क्या है अभाज्य संख्या। चलिए सम संख्या लिखेंगे, देखिएगा 2, इसका 2 केवल होगा आंसर, 2 4 यहाँ पे 6 8 डॉट डॉट होगा, जबकि यहाँ पे अभाज्य संख्या में 2 3 5 यहाँ पे 7 डॉट डॉट होगा। इन दोनों में उभयनिष्ठ के रूप में केवल 2 मिलेगा, यही 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये आपका आंसर हुआ। चलिए आगे बताइएगा इसके बारे में सी और डी। चलिए सी और डी इन दोनों में बताइए क्या होना चाहिए। चलिए विषम संख्या यानी 1 3 5 7 यहाँ पे 9 डॉट डॉट। अब बोलिए इंटरसेक्शन, बोलिएगा अभाज्य संख्या 2 3 5 7 डॉट डॉट होगा। इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन होगा? उभयनिष्ठ के रूप में केवल 2 को छोड़ के सारे संख्या होगा। 3 5 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, डॉट डॉट। इसे कौन संख्या बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं x साइड एट x एक अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ ये अभाज्य संख्या विषम रूप में है, इसीलिए हम बोल सकते हैं x साइड एट x एक क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, यानी इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। विषम अभाज्य संख्या लास्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए इसमें बताइएगा आप क्या होना चाहिए, बताइएगा ए सेट। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 8वां नंबर। देखिएगा निम्नलिखित समुच्च युग्म में कौन से युग्म असंयुक्त है। आप सारे स्टूडेंट को हमने बताया असंयुक्त और संयुक्त किसको बोलेंगे। असंयुक्त समुच्च थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। असंयुक्त समुच्च वैसे समुच्च को बोलेंगे जिसमें 2 सेट को इंटरसेक्शन करेंगे फाई मिल जाएगा। और संयुक्त में क्या होगा? दोनों सेट को अगर इंटरसेक्शन करेंगे फाई नहीं मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको मिलेगा। अब आपको बताना है कि ये संयुक्त है या असंयुक्त है। इसमें बोलिएगा 1 2 3 4 है, यहाँ बोलिएगा 4 से लेके 6 तक है, 4 5 6। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर करेंगे कुछ मिलेगा? बिल्कुल 4 मिलने वाला है, जो फाई के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ संयुक्त होगा, असंयुक्त नहीं होगा। अगर कोई असंयुक्त बोलता है तो असंयुक्त बोलना क्या होगा? गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कौन सा समुच्च होगा? संयुक्त समुच्च होगा, यानी संयुक्त रूप में होगा। चलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, ए सेट में ये है और बी सेट में ये है, जो कि 4 5 6 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 4 है, जो कि 5 के बराबर नहीं है, यानी ए और बी क्या है? संयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त नहीं है, यहाँ पे बोल सकते हैं। अब आगे बताइएगा इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन ई है, इसीलिए ये क्या होगा? संयुक्त समुच्चय होगा।
क्या होगा जी, संयुक्त समुच्चय होगा। अगर आप इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, यहाँ पर ई मिलेगा जो कि फाई के बराबर ये नहीं है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में देख सकते हैं। यहाँ पर ए बराबर मान लिया गया, बी बराबर लिख दिया गया, दोनों का इंटरसेक्शन ई है जो कि फाई के बराबर नहीं है, यानी ये दोनों क्या है, संयुक्त समुच्चय है। आगे बताइएगा यहाँ पर क्या होगा इसका, बताइएगा। यहाँ पर कह रहा है एक समपूर्णांक है और एक विषम पूर्णांक है। आप ही बताइए, सम और विषम कभी भी एक दूसरे का इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं करेगा, यहाँ फाई करेगा। इसीलिए अगर हम इसे ए मान लें और इसे अगर बी मान लें, अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकाल लें तो यहाँ फाई हो जाएगा। फाई होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा। कौन सा समुच्चय? असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ए सेट संपूर्णांक, बी सेट विषम पूर्णांक, दोनों का इंटरसेक्शन फाई, इसलिए दोनों कौन सा समुच्चय है, और संयुक्त समुच्चय है। आगे यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब ए माइनस बी यहाँ पर निकालना है। ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, डी सेट दिया है, और ए सेट माइनस बी सेट यहाँ पर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे ए माइनस बी का अर्थ, यानी ए सेट का एलिमेंट हो लेकिन बी सेट का एलिमेंट ना हो। चलिए हम यहाँ पे एक डिटेल से बनाएंगे, बोलिएगा यहाँ पे क्या होगा। 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, फिर 21 लिखेंगे। माइनस यहाँ पे बी सेट में बोलिए क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, यहाँ पे 20 है। अब बताइए यहाँ पर आगे एलिमेंट किस सेट से लिखा जाएगा? ए सेट से लिखा जाएगा, लेकिन वही एलिमेंट लिखा जाएगा जो इसमें नहीं हो। यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब बोलिएगा 6 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 12 घट जाएगा, ये घट जाएगा। अब बोलिएगा 15 हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर क्या, 18 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बाकी उधर कुछ भी बचे या ना बचे कोई लेना देना नहीं है। इसी को अगर हम डायरेक्ट बनाएं तो इस प्रकार से बनाएंगे, ए सेट के एलिमेंट को बी सेट में मिलाएंगे। इसको देखेंगे 3 है, यहाँ 6, उसके बाद बोलिए यहाँ पर केवल 12 को नहीं लिखेंगे, बाकी इन सारे एलिमेंट को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लिख देंगे। इस प्रकार से आगे हम सॉल्व करेंगे। आपको अगर सॉल्व करना होगा आप डिटेल से ऐसे लिख के सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से देखिए आंसर लिखा हुआ है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बता सकते हैं, ए सेट में किसको घटाना, सी को घटाना है। चलिए यहाँ पर पकड़ना हमको ए को है, घटाना सी को है। सी सेट में मिलाएंगे कौन कौन ए सेट का एलिमेंट है, बताइए। 3 नहीं है, 6 है, 6 नहीं लिखना है, 9 नहीं है, बोलिएगा यहाँ पर 12 यहाँ पे है, 12 घट जाएगा। आगे बोलिएगा और कोई नहीं है, यानी आपका ए सेट का एलिमेंट कौन कौन सा होगा, 3, 9, 15, 18 और क्या होगा, 21 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए माइनस डी। अब कि इस ए सेट में यहाँ डी सेट के एलिमेंट को घटाना है। बोलिए यहाँ 3 नहीं, 6 नहीं, यहाँ बोलिए 15 यहाँ पे घट जाएगा, यानी यहाँ आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस तरह से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 15 नहीं होना चाहिए, 15 के स्थान पर यहाँ 12 होगा। 15 के स्थान पर कितना होगा, 12 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम 9 का 4 नंबर सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बी में ए को घटाना, इस बी सेट में किसको घटाना, ए सेट को। 4 मिलाइए नहीं, 8 नहीं, 12 घट जाएगा यहाँ पे। अब बोलिए 16 नहीं, 20 नहीं, तो यानी आंसर हो जाएगा 4, 8, 16 और क्या होगा, 20 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे अगला सॉल्यूशन देखेंगे किस प्रकार से होगा, बता सकते हैं। यहाँ पे सी में ए घटाना है, इस सी सेट को पकड़िए, इसमें ए सेट के एलिमेंट को घटाइए। अब बोलिएगा यहाँ पर क्या, 2 यहाँ पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा, नहीं, 6 मिलेगा, हाँ मिलेगा, 8 नहीं, बोलिएगा 10 नहीं, 12 मिलेगा, हाँ मिलेगा, यानी 14 मिलेगा, नहीं, यहाँ पर 16 नहीं, यानी हो जाएगा 2,
4 10 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे बताइएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। डी में आपकी किसको घटाना है, ए को घटाना है। इस डी को पकड़िए, ए सेट में मिलाइए। यहाँ पे क्या 5 बोलिएगा, यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 5 लिख लेंगे। 10 लिख लेंगे। अब बोलिएगा 15 यहाँ पे घट जाएगा, इसको नहीं लिखना है, 20 लिख लेंगे। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5 10 और 20। आगे देखिएगा यहाँ पे अब कि बी में किसको घटाना है, सी को घटाना है। चलिए इस बी में घटाना किसको है, सी को घटाना है। अब बताइएगा यहाँ 4 मिल रहा है, घट जाएगा। 8 भी मिल रहा है, घट जाएगा। 12 भी मिल रहा है, घट जाएगा। यानी केवल यहाँ पर 16 और 20 बचेगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 16 नहीं, 16 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16 यहाँ पर घट जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा, 20 बचेगा। 20 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए आगे क्या होना चाहिए। अगला सॉल्यूशन बताइएगा। यहाँ पे बी में किसको घटाना है, डी को घटाना है। बी को पकड़िए और डी में घटाइए यहाँ पर। अब बोलिएगा यहाँ पर 4 घटेगा, नहीं घटेगा। 8 घटेगा, नहीं घटेगा। 12 घटेगा, नहीं घटेगा। 16 घटेगा, नहीं घटेगा। ये 20 घट जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से आंसर 4 8 12 और 16 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है 4 8 12 16। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आगे अब कि सी में किसको घटाना है, बी को घटाना है। इसको पकड़िए, बोलिएगा यहाँ पे 2 है, बी में नहीं है, 2 लिख देंगे। 4 घट जाएगा। अब बोलिए 8 भी घट जाएगा। अब बोलिए 12 भी घट जाएगा, 16 भी घट जाएगा। तो 2 6 10 14 यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 6 10 और 14 लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान है। अब कि डी में किसको घटाना है, बी को घटाना है। चलिए इसको डी में बी को घटाएंगे। अब बोलिए 5 है, नहीं है। बोलिएगा 10 है, नहीं है। 15 है, नहीं है। 20 है, जी है। 20 घट जाएगा, यानी 5 10 15 हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके बाद देखिएगा आगे सी में डी है। आप घटाने के लिए जान गए तो कोई भी 2 सेट दिया रहेगा, आप बिल्कुल आसान तरीका से घटा सकते हैं। अब बोलिए यहाँ सी सेट को पकड़िए, डी में मिलाइए। 2 घटेगा, नहीं घटेगा। 4 घटेगा, नहीं घटेगा। 6 घटेगा, नहीं घटेगा। 8 घटेगा, नहीं घटेगा। 10 घट जाएगा। चलिए यहाँ पर फिर 12 यहाँ पर लिख लेंगे, फिर 14 लिख लेंगे, फिर 16 लिख देंगे। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रूप में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताइएगा आगे क्या होगा। अब डी में किसको घटाना है, सी को घटाना है। डी सेट में सी सेट को घटाइए। अब बोलिए 5 घटेगा, नहीं घटेगा। 10 घटेगा, हाँ घट जाएगा। अब बोलिए 15 घटेगा, नहीं घटेगा। 20 घटेगा, नहीं घटेगा। यानी 5 15 20 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस रूप में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा अगला 10 नंबर बिल्कुल आसान है। इसमें x माइनस वाई हम लोग को करना है। x में ए बी सी डी है, y में एफ बी डी जी है। अब बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, एक्स सेट इसको पकड़िए, मिलाइए। यहाँ पे बोलिए ए घटेगा, नहीं घटेगा। बी घटेगा, घट जाएगा। सी घटेगा, नहीं घटेगा। डी घटेगा, जी घट जाएगा। यानी यहाँ पे बी और डी यहाँ पे घट जाएगा, ए और सी बचेगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रूप में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा आगे अब कि y माइनस एक्स करना है, तो अब कि y को पकड़िए, f मिलाइए। f यहाँ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं घटेगा। b मिलेगा, मिल जाएगा, घट जाएगा। d मिलेगा, मिल जाएगा, घट जाएगा। जी नहीं घटेगा, यानी f और g क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे आगे अगला देखेंगे सॉल्यूशन। 2 सेट x और y जो हैं इनका अंतर यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से निकालेंगे। सॉरी अंतर नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे बोलिएगा x सेट में बोलिएगा क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी, और y में एफ बी डी जी। अभी दोनों का इंटरसेक्शन में यानी दोनों में जो जो मिलेगा वही होगा। यानी मिल क्या क्या रहा है, b और d मिल रहा है। यानी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा b और क्या होगा, d हो जाएगा। यानी बी डी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है b और क्या, d लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे क्या है। देखिए बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा, आप समझिए। यदि r वास्तविक संख्या, q जो है परिमेय संख्या,
का समुच्चय का क्या हो, समुच्चय हो तो r माइनस क्यू, यानी वास्तविक संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या होगा। तो आप सारे स्टूडेंट को पता होगा कि वास्तविक संख्या जो बना होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलने से बना होता है। अगर हम वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या को घटा देंगे, यानी सारे परिमेय संख्या को घटा देंगे, तो अपरिमेय संख्या बचेगा, और सारी अपरिमेय संख्या को यदि हम घटा देंगे तो परिमेय संख्या बचेगा। यहाँ पे वास्तविक संख्या में हमें परिमेय संख्या को घटाना है, और तो बचेगा क्या, अपरिमेय संख्या, यानी इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है, इसलिए r माइनस क्यू जो होगा वो अपरिमेय संख्या का समुच्चय होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर देखिए, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बारे में बताना है हम लोग को कि ये असंयुक्त है या नहीं। अगर असंयुक्त है तो सत्य होगा, अगर नहीं होगा तो असत्य। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि असंयुक्त होगा कब, जब a इंटरसेक्शन b बराबर फाई होगा तब। अगर दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई होगा तो असंयुक्त, अगर फाई नहीं हुआ तो संयुक्त। यहाँ पर देखिए दोनों में कुछ मिलने वाला है, तो बोलिएगा यस सर दोनों में मिलने वाला है, जो कि दोनों में 3 कॉमन है, इसीलिए ये असंयुक्त बोलना गलत है, यानी ये हो क्या जाएगा, सत्य ना होकर असत्य हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ए सेट मान लिया गया ये है, बी सेट ये दोनों में कॉमन 3 हुआ, जो कि 5 के बराबर नहीं है, यानी ये संयुक्त है, इसलिए उपरोक्त जो है क्या है, असत्य है। और संयुक्त होता तब सत्य हो जाता। अब आगे यहाँ पर देखिएगा क्या होना चाहिए, दूसरा नंबर देखिएगा, बिल्कुल आसान है। इन दोनों में बोलिएगा कुछ उभयनिष्ठ है, बोलिएगा हाँ सर ए है, इसलिए यहाँ पे असंयुक्त बोलना गलत होगा, यानी ये भी क्या होगा, असत्य होगा, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ a बराबर b बराबर मान लिया गया, दोनों का इंटरसेक्शन a मिला, जो कि 5 के बराबर नहीं है, यानी दोनों संयुक्त समुच्चय है यहाँ पर, इसलिए उपरोक्त क्या है, सत्य है, सत्य ना होकर असत्य है। चलिए अगला देखिए, तीसरा नंबर बिल्कुल आसान है। इसमें 2 6 10 14 है, इसमें 3 7 11 15 है, जो असंयुक्त होगा, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कहना क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ए सेट बी सेट दोनों का इंटरसेक्शन निकाला गया, जो कि 5 हो गया, ए और बी असंयुक्त समुच्चय मिला, इसलिए उपरोक्त कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है, देखिएगा यहाँ पर ये दोनों सेट भी असंयुक्त हैं, क्योंकि दोनों में भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, यानी यहाँ भी क्या होगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन 5 मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये दोनों ए सेट बी सेट है, इंटरसेक्शन 5, दोनों असंयुक्त समुच्चय है, इसलिए उपरोक्त कथन क्या है, सत्य है। चलिए इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे हम अगला मतलब कॉन्सेप्ट के साथ, यानी एक्सरसाइज 1.5 के कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो बेहतरीन लगा और आपको हमने कुछ सिखा पाया और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। इतना ही करके आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय।